प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहें। आज हम परमेश्वर का वचन लेकर फिर से आने में प्रभु ने मदद की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। रोमियो का 4 अध्याय और उसका 11 और 12 हमने कल देखा है, और आज हम 13 और 14 15 हम देखेंगे। रोमियो का 4 अध्याय और उसका 13, 14 और 15 हम देखेंगे। पढ़िए। क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। परमेश्वर का स्तुतियो। इन वचनों को हम देखेंगे। आज अब्राहम के बातों को हम पिछले कुछ दिनों से वही देख कर आ रहे हैं। अब्राहम को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है, और हमारा सवाल ये है, ये धार्मिकता जो अब्राहम को मिला है किस अवस्था में मिला है। और हमने ये देखा है कि धार्मिकता अब्राहम को बिना कतने किया हुआ अवस्था में धार्मिकता मिला है। तो वो बिना कतने हुआ अवस्था में धार्मिक विश्वास के द्वारा धर्मी बन गया है। अब अगले बात ये आ रहे हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं दी हैं, जो प्रतिज्ञाएं किस अवस्था में दिया है, किसके लिए दिया हुआ है, और प्रतिज्ञा की वारिस जो बच्चे हैं, जो धरती का वारिस बनेगा करके अब्राहम के संतानों को दिया हुआ प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा किस अवस्था में मिली है, इन बातों को हम देखेंगे। तो पहले हमने धार्मिकता कब पाया है वो देख लिया। तो धार्मिकता अब्राहम धार्मिकता पाया हुआ उस अवस्था में है जो बिना कतने वाली अवस्था में है करके हमने देखा। और कतना जो धार्मिकता का पाया हुआ, विश्वास से धार्मिकता पाया हुआ बातों पर एक मोर लगे हुए हैं, एक शाप है करके हमने देखा है। तो धार्मिकता को, अब्राहम को धार्मिकता मिला विश्वास के द्वारा, बिना कतने के समय में, कतने से पहले मिला है। और वो विश्वास के द्वारा मिलने की वजह से हम जो विश्वास कर बिना कतने वाले विश्वास कर परमेश्वर की हजूरी में जब जाते हैं, हम भी धर्मी बन जाते हैं और परमेश्वर का पुत्र बन जाते हैं, साथ साथ अब्राहम का जो संतान बन जाते हैं। इसी तरह से विश्वासियों का पिता अब्राहम को कहलाए जाते हैं, ताकि हम भी वो वारिस बन जाए। तो हम अभी जो प्रतिज्ञा के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। पढ़िए 13 आयत फिर से हम पढ़ेंगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। यहाँ पर बता रहे हैं, ये व्यवस्था तो नहीं, जो परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा अब्राहम को, उनकी संतानों को जो पृथ्वी की वारिस बनेगा करके मिला हुआ, वो प्रतिज्ञा जो है धार्मिकता के द्वारा नहीं मिली है। सॉरी, व्यवस्था के द्वारा नहीं मिली है। व्यवस्था इस प्रतिज्ञा के साथ कोई संबंध ही नहीं दिखाई दे रहे। व्यवस्था जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ प्रतिज्ञा, अब्राहम को और उनके संतानों को परमेश्वर ने दिया हुआ जो प्रतिज्ञा है, धरती का
वारिश बनेगा, धरती का वारिश बनेगा करके बताया हुआ जो प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा व्यवस्था के द्वारा नहीं मिली है। हमने बहुत पहले देखा है, व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता नहीं मिला, व्यवस्था से अलग। और व्यवस्था में लिखा है और भविष्यवक्ताओं ने बताया हुआ बात। तो इस तरह से जो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम और उनकी संतानों को जो पृथ्वी की वारिश बनेगा करके दिया हुआ, वो जो प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा व्यवस्था के द्वारा नहीं मिली है, बल्कि किसके द्वारा मिला है? इसमें लिखा है धार्मिकता के द्वारा, जो विश्वास से हुआ है। विश्वास से आए हुए धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर अब्राहम को दिया हुआ है वो प्रतिज्ञाएं हैं। तो धार्मिकता विश्वास के द्वारा मिला है, प्रतिज्ञा धार्मिकता की विश्वास के द्वारा हुआ, विश्वास के द्वारा मिला हुआ धार्मिकता के एक उसके समय पर उसके द्वारा मिला हुआ है ये प्रतिज्ञाएं। तो ये सब कब हुआ बात है? ये सब व्यवस्था से पहले और खतने से पहले हुआ बात है। तो देखो संत पौलुस यहाँ पर व्यवस्था और खतने के बारे में बताकर आ रहे हैं। व्यवस्था कुछ नहीं और खतना भी कुछ नहीं है। किसकी बारे में देखा गया? तो धार्मिकता के बारे में देखा गया, तो और जो प्रतिज्ञा के बारे में देखा गया। तो प्रतिज्ञा और धार्मिकता विश्वास के द्वारा है, विश्वास के द्वारा धर्मी बन जाते हैं, और वो धार्मिकता के प्रूफ है। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला है कि तुम्हें और तेरा, अब्राहम को और उनकी संतानों को इस पृथ्वी की वारिश बनाएगा करके। इसलिए इन बातों को स्पष्ट लेकर आ रहे हैं कि वारिश बनने वाला जो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दिया है, वो व्यवस्था के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास के धार्मिकता के द्वारा ये प्रतिज्ञाएं मिला है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, हम भी इस प्रतिज्ञा के अंशी बनाया है। परमेश्वर ने हमें भी इस प्रतिज्ञा में शामिल करने के लिए परमेश्वर इसको व्यवस्था में नहीं डाला, खतने की अवस्था में नहीं डाला, बल्कि इससे पहले ही अब्राहम को ये सब कुछ देने की वजह से एक शब्द मुझे, परमेश्वर का वचन के एक शब्द मुझे याद आ रहे हैं कि एफेसियों का खत पहले अध्याय और उसकी 4वां आयत पढ़िए। एफेसियों का खत पहले अध्याय और उसकी 4वां आयत में लिखा है, पढ़िए वो आयत पढ़िए। एफेसियों का खत पहले अध्याय और उसकी 4वां आयत। वहां पर ये बहुत ये जब हमने ये बातों को बताया, उस समय ये बात मेरे मन के अंदर आया। पढ़िए वो शब्द। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने चुन लिया कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही मुझे और आपको परमेश्वर ने चुन लिया। कितने अच्छा एक संदेश है परमेश्वर का दास वहां पर लिखा है। परमेश्वर की चुनाव मुझे और आपको आज नहीं है, जगत की उत्पत्ति से पहले है। और मुझे और आपको चुनने का बाद में इस व्यवस्था को हटाने के लिए नहीं सोचा है, व्यवस्था को हटाया ही नहीं है। व्यवस्था को प्रभु यीशु ने पूरा किया है, व्यवस्था को नहीं हटाया। और व्यवस्था से पहले ही परमेश्वर अब्राहम को धर्मी बनाया विश्वास के द्वारा, और अब्राहम को विश्वास के द्वारा धर्मी बनाकर उस प्रतिज्ञाएं दिया कि धरती की अवकाशी बनेगा। ये क्यों ऐसे इससे पहले किया करके पूछे तो परमेश्वर के मन में मुझे और आपकी बुलाहट पड़ा है, परमेश्वर के मन के अंदर हम सब है। इसलिए परमेश्वर
अब्राहम को हमारा भी पिता बनने के लिए वो पहले से दे दिया, विश्वास के द्वारा ये सब कुछ दिया है। कितने प्लानिंग है परमेश्वर के इन कामों को, कितने प्लानिंग से किया हुआ करके हमें पता चल रहे हैं। हमें कितने हमें परमेश्वर दिया हुआ उस महत्व को देखो। मुझे और आपको भूला नहीं। हम बहुत छोटा प्राणी परमेश्वर के नज़र में परमेश्वर ने अपने स्वरूप से बनाया है। तो मेरे प्रियो, हमें किसी को भी परमेश्वर भूला नहीं है। हम सबको परमेश्वर याद किया। कब याद किया? जगत की उत्पत्ति से पहले ही याद किया है। इसलिए अब्राहम को बुलाया और अब्राहम की विश्वास को देखकर अब्राहम को धर्मी ठहराया। और उसी समय परमेश्वर अब्राहम को जो प्रतिज्ञाएं दिया कि अब्राहम और उसकी संतानों को इस धरती की वारिस बनाएगा। मेरे प्रियो, हम सब इस प्रतिज्ञा की भागी होने के लिए परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया है, यीशु में चुन लिया। वो शब्द वहां पर एफेसियों का खत में लिखा है कि यीशु में, जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु में हमें चुन लिया है। मैं इधर बहुत आनंद से हैं इन बातों को जब बताते समय। हमें परमेश्वर कितना बड़ा होदा दिया है, कितना बड़ा अवसर दिया है, कितना बड़ा सम्मान दिया है। परमेश्वर ने हमें कितना बड़ा सम्मान दिया है। भूला नहीं। अब्राहम को बुलाते समय भी परमेश्वर हमें सामने रखकर अब्राहम को बुलाया। अब्राहम की संतान जो कतने के संतान हैं उनको भी रखा है। और साथ में हम जो अन्य जाति लोगों को भी परमेश्वर ने सामने रखकर इन बातों को तय किया है। वो उस अवस्था को यहां पर लेकर आकर बता रहे हैं कि मेरे प्रियो, ये बात है कि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया है वो व्यवस्था के द्वारा नहीं ये प्रतिज्ञाएं हुई हैं, परंतु व्यवस्था से पहले हैं। विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी ठहराया है। उस समय प्रतिज्ञाएं भी दिया कि ये पृथ्वी के, उनके संतान भी पृथ्वी के वारिस बनेगा। पढ़िए वो 14 आयत पढ़िए। हम देखेंगे 14 आयत में क्या बता रहे हैं। अब व्यवस्था के बारे में देखिए। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। देखो वहां पर इसके बात बता रहे हैं कि अगर व्यवस्था वाले पुत्र वारिस बन जाए, व्यवस्था वाले वारिस बन जाए तो विश्वास क्या होगा? निष्फल और पढ़िए वो 14 आयत फिर से। तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल शुरू से पढ़िए। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। हाँ, विश्वास क्या होगा? विश्वास वाले व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। विश्वास व्यर्थ हो जाते हैं और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरे, वर्थलेस हो जाते हैं। प्रतिज्ञाएं वर्थलेस हो जाते हैं। क्यों ये इस तरह से बातें यहां पर बता रहे हैं? व्यवस्था, अगर सिर्फ व्यवस्था वाले ही वारिस हैं तो क्या होता कि विश्वास क्या होते हैं? व्यर्थ। विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल हो जाते हैं। विश्वास व्यर्थ हो जाता है। मैं और आप करने वाला विश्वास जो है इस प्रतिज्ञा के साथ भी जुड़ा हुआ है। वारिस, इस प्रतिज्ञा के वारिस सिर्फ ये व्यवस्था वाला बन जाते हैं, व्यवस्था के लोग ही बन जाते हैं। तो हम व्यवस्था वाला नहीं हैं तो हमें ये प्रतिज्ञा हासिल नहीं होता।
और हम ये प्रतिज्ञा हासिल ना होने की वजह से वो शब्द देखना है, विश्वास व्यर्थ होगा और प्रतिज्ञा निष्फल हो जाते हैं। वहां पर शब्द लिखा है प्रतिज्ञा जो है, प्रॉमिस, परमेश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ प्रॉमिस विल बी वर्थलेस, निष्फल हो जाते हैं। हमारे इस प्रतिज्ञा में शामिल होने से यह प्रतिज्ञा फलवंत हो गया है, फलवंत हो गया है। मैं और आप इस प्रतिज्ञा के अंशी बनने के वजह से प्रतिज्ञा फलवंत हो गया है। मेरे प्रियो, हमें इस प्रतिज्ञा के अंशी करने के लिए परमेश्वर पहले से सोच कर रखा है करके हमने देखा है। प्रतिज्ञा को फलवंत बन रहे हैं, प्रतिज्ञा इस धरती का वारिश बनेगा करके बोले तो हम सब इस धरती की वारिश प्रतिज्ञा के द्वारा हो गया है। परमेश्वर ने दिया हुआ प्रतिज्ञाओं के अंशी हम होने से प्रतिज्ञा फलवंत हो गया है। अगले शब्द में ये व्यवस्था कोई कमजोर करके नहीं बता रहे हैं। व्यवस्था का वारिश अकेला, जो व्यवस्था की वारिश ये प्रतिज्ञा का अंशी बन गया तो प्रतिज्ञा पूरी तरह से लिया है तो फिर प्रतिज्ञा क्या है? निष्फल है और विश्वास व्यर्थ है। विश्वास व्यर्थ है। सब कुछ काम से होता, व्यवस्था से होता, परंतु विश्वास व्यर्थ ना हो गया और प्रतिज्ञाएं वर्थलेस नहीं हुआ, जो निष्फल नहीं हुआ, क्योंकि ये सब सिर्फ जो व्यवस्था वालों के लिए अकेला नहीं परंतु हर एक के लिए तैयार करके रखा है। इसलिए 15वें आयत में बता रहे हैं, पढ़िए 15वें आयत। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, व्यवस्था क्रोध उपजाती है। और देखना है यहां पर व्यवस्था क्या करते हैं? व्यवस्था क्रोध उपजाती हैं। और क्रोध क्यों है? अगर व्यवस्था है तो उसको उल्लंघन करने वालों को क्रोध ही मिलेगा। व्यवस्था जहां पर है, अगर हमने हमारा बच्चों को बोला ये नहीं करना तो वह वहां पर व्यवस्था बन गया है। अगर वो नहीं किया ठीक है, अगर वो कर लिया, नहीं करना करके बोला, बातों को कर लिया तो क्रोध आ जाते हैं। तो व्यवस्था क्रोध के कारण बन जाते हैं। अगले शब्द क्या बताते हैं? जहां पर पढ़िए। और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी नहीं। जहां व्यवस्था नहीं है वहां पर उसकी उल्लंघन भी नहीं है। उसको उल्लंघन नहीं है। व्यवस्था होने से उल्लंघन करेगा। जहां व्यवस्था नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है, तो सीमा पार करने की बात ही नहीं आया। जहां पर सीमा होगा, जहां पर दीवार होगा, तो दीवार होगा तब भी उसको पार करने की बात आएगा। जहां पर सीमाएं नहीं है, दीवारें नहीं है, तो कहीं भी जा सकते हैं। तो व्यवस्था क्रोध उपजाती हैं, क्रोध को पैदा करते हैं। परंतु जहां पर व्यवस्था नहीं है वहां पर क्या नहीं है? उसका उल्लंघन भी नहीं है। मगर आगे हम देखेंगे क्यों ये बात बोला है करके, हम कल देखेंगे किस तरह से हैं। व्यवस्था उल्लंघन नहीं है, व्यवस्था क्रोध उबल जाते हैं, क्यों इस तरह से बात किया करके हम कल देखेंगे। इसके विस्तार में हम देखेंगे। आज हमने इतने बातों को देख पाया कि अब्राहम को परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया है, वो प्रतिज्ञा के अंशी होने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। वो आज नहीं, पृथ्वी की उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने हमें इनमें ये इसकी जो अब्राहम के
वारिस होने के लिए, अब्राहम की जो प्रतिज्ञा है उसके अंश होने के लिए बुलाया है। इसलिए अब्राहम को ये बातों को विश्वास के द्वारा धार्मिक बन गया और धार्मिकता के साथ ये प्रतिज्ञाएं दिया है ताकि हम भी इसमें शामिल हो जाए। परमेश्वर की उस महान दया के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु, आपके मन के अंदर हमारी रचना से पहले, हमारे धरती की रचना से पहले ही हमारे बारे में प्रभु जी आपने ध्यान रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आप महान हैं, आपकी उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें प्रभु जी व्यवस्था के भागी बनाया प्रभु, हमें धार्मिक बनाया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी हर एक बातों के लिए। आशीष करें प्रभु जी, हम सब इन बातों को याद कर प्रभु हम आपका हमेशा हर समय प्रभु हम धन्यवाद कर पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथ में समर्पण करता हूँ, यीशु नासरी का नाम से प्रार्थना मानता हूँ, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे इन वचनों की द्वारा, और परमेश्वर का शांति हमेशा हम सबके साथ बने रहे। धन्यवाद।